संस्कार का मतलब होता है दोष को क्या करना, त्यागना, और गुण को क्या करना, ग्रहण करना। संस्कार से बच्चा को क्या किया जाता है पता है, शुद्ध किया जाता है। संस्कार से क्या किया जाता है, शुद्ध। जब तुम्हारा संस्कार होता है ना, तुम क्या होता है, शुद्ध होता है। समझ में आया कि नहीं बच्चा? अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो भारतीय संस्कार है, कुल कितने होते हैं? पूरा जीवन का शुरुआत होता है उससे और मरने के बाद तक संस्कार होते हैं। उसको कितने भाग बांटा गया है? 5। पहला है तुम्हारा जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व कै गो संस्कार होते हैं? 3 गो। जन्म से पूर्व कै गो? 3 गो। इसके बाद आता है जन्म होने के बाद बच्चा जो आता है बाल अवस्था, शैशव अवस्था में आता है। तो शैशव अवस्था में कितने होते हैं बताओ तो? 6। कितने होते हैं? 6 गो संस्कार होते हैं। और इसके बाद शैशव अवस्था के बाद क्या जाएगा? शिक्षा संस्कार। कौन संस्कार? शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार क्या हो जाएगा? 5 गो। क्या गो? 5 गो हो जाएगा। शिक्षा संस्कार क्या हो जाएगा? 5 गो। शिक्षा संस्कार के बाद आता है तुम्हारा विवाह संस्कार। कौन संस्कार? विवाह संस्कार आता है। में आता है एक अंत्योष्टि संस्कार। कौन संस्कार? अंत्योष्टि संस्कार। मरने के कब आता है? बाद। मरने के बाद, जिसको हम लोग श्राद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्राद्ध। समझ गया? तो पूरे कै गो संस्कार में बटा गया है? 5 गो। और देखेगा तो गिनेगा तो 3, 6, 9, 9, 5, 14, 14, 1, 15 एगो संस्कारी हुआ, और 15, 1, 16। कै गो संस्कार हो गया? 16 गो संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में। समझ में आया ना? 3 गो संस्कार कौन कौन होता है? तो एक होता है तुम्हारा गर्भ धारण। क्या? गर्भ धारण। पता चलता है जब वोमिटिंग आता है ना, तो पता चलता है। नहीं तो हम लोग अभी के समय में क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते कि नहीं जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है गर्भ धारण हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा का आता है पुंसवन। क्या आता है? पुंसवन में क्या होता है, बच्चा को अच्छा सेहत के लिए, अच्छी उसका मतलब देख रेख के लिए आता है। और गाँव देहात में इसको गोद भराई जो बोलता है ना, वह बोलता है किसको बताओ तो? पुंस कहता है तुम्हारा सीमांतोपनयन। सीमांतोपनयन पता है? सीमांतोपनयन कब होता है? तो यह कामना किया जाता है से बच्चे का प्रसव। प्रसव का मतलब जन्म क्या हो, अच्छी प्रकार से हो। समझ में गया? और उसके लिए सब अपना शैशवावस्था की नहीं, शैशवावस्था में क्या बांटे थे? 6। शैशवावस्था में क्या बांटे थे? 6। तो ये 3 गो के बाद शैशवा, जन्म के बाद बच्चा जन्म ले लेता है तो उसका शैशव अवस्था में आता है। शैशवा अवस्था में तुम देखेगा ना तो 6 गो होता है। तो सबसे पहले जब आता है तो जो नहीं कहता, जिस जात में आता है उसी में उसका होता है, तो इसको बोलते हैं जात कर्म। कौन कर्म? जात कर्म। कौन कर्म कहते हैं? जात कर्म। जात कर्म के बाद उसका नाम रखा जाता है, और उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना पता है ना, तो उसी समय नाम डाल देता है। वही नाम उसका जीवन भर रहता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसको बोलते हैं नामकरण। कौन करण? नामकरण। जनेऊ क्या कहते हैं इसको? जनेऊ कहते चूड़ाकरण को। समझ में आया कि नहीं गया? इसके बाद क्या हो गया? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न ग्रहण, चूड़ाकर्म, आयो होता है कर्ण भेदन। क्या होता है? जब जनेऊ का समय आता है ना, तो उस समय भी कान को भेदा जाता है। कर्ण भेदन। अभी के समय में कर्ण भेदन को क्या, जो छिड़ियाता है ना, कहेगा मछिया लड़का को कान भेद देना चाहिए सब। तो जन्म से पूर्व क्या वो 3 गो, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोपन। सबका अर्थ याद रखना। पुंसवन क्या होता है? बच्चा के अच्छा सेहत के लिए रखा जाता है। और सीमांतोपनयन क्या होता है? जब बच्चा बाहर निकलता है, जन्म लेता है, तब क्या कहलाता है? सीमांतोपनयन। सीमांतोपनयन ही होते ही उसका जात
डाल देता है, हाँ ई जात के है, समझ में आया कि नहीं आएगा, जो गलत बात है। नामकरण रखा जाता है, फिर निष्क्रमण होता है, अनग्रहण होता है, चूड़ाकर्म होता है, फिर क्या होता है, कर्म भेद। संस्कार में, शिक्षा संस्कार में पहले आता है उपनयन। क्या आता है, उपनयन क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप और नयन का मतलब होता है आंख। क्या होता है, आंख। तो यानी आंख के समीप, आंख यानी गुरु, आंख के कहा गया इसको गुरु के, यानी गुरु के समीप रहकर क्या ग्रहण करना बताता शिक्षा। तो उपनयन पहले के जमाना में क्या होता था, ऋषि मुनि सब होता था, वह ऋषि मुनि क्या करता था, बच्चा को अपने साथ लेके चला जाता था, कहाँ, जंगल में, और उसी जंगल में उसको क्या देता था, शिक्षा देता था। गुरु के कहाँ रहना बताता, गुरु के समीप। चलो, उपनयन के बाद आता है बच्चा सब को अक्षर लिखना क्या करता है, सिखाया जाता है, तो अक्षरारंभ बोलते हैं। अक्षरारंभ होता है, अक्षर लिखना क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। जब अक्षर सीख लेता है तब यहाँ पे बच्चा को वेदारंभ पढ़ाया जाता है। वेदारंभ, वेदारंभ का मतलब क्या आता है, वेद को क्या करना, पढ़ाना। वेद का, जिसमें ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है ना, उस तरह। तो पहले तुम लोग को लिखना ना सिखाया जाता है, लिखने के बाद क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। बच्चा सब जो आता है, छोटा बच्चा, पहले क्या, उपनयन, अक्षरारंभ, वेदारंभ, और तीसरा होता है, चौथा होता है केशांत। क्या होता है, केशांत संस्कार होता है। केशांत संस्कार, केशांत संस्कार में भी क्या किया था बताओ। यहाँ से तो गया हुआ था कहाँ पे, पढ़ने के लिए ऋषि मुनि के पास। अब बड़ा हो गया, 16 साल का हो जाता है, 15 साल 16 साल का हो जाता है, तब पढ़ाई उसका खत्म हो जाता है। तो पढ़ाई खत्म करके वह कहाँ आता है, अपने घर पे आएगा कि नहीं आएगा, गृहस्थ में वहीं पे रहेगा, अपने घर पे आएगा। जब अपने घर पर आता है, 15-16 साल का उम्र का हो जाता है ना, तो वहां पे केशांत संस्कार होता है, तो उसको मुंडन करके भेजता है, टकला बना के, समझा। जो क्योंकि वहां पे तो पूरा रहेगा, ऋषि मुनि वाला भेज रहेगा, पूरा दाढ़ी भी बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, तो पूरा उसको क्या कर देता है, मुंडन। अब मुंडन बना के क्या करता है, भेजता है। तो जब मुंडन बना के भेजता है ना वहां पे, तब क्या होता है, उस समय दान देता था, गाय का क्या देता था, दान। किसको, ऋषि मुनि को। जैसे में हम तुम लोगों से क्या लेते हैं, पैसा लेते कि नहीं लेते हैं, तो उसी तरह उस समय गाय का क्या दिया जाता था, दान। तो गाय का दान दिया जाता था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या हम लोग, किसान संस्कार क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार। क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार बोलते हैं। गोदान संस्कार क्यों बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत में इसे इस समय गुरु को क्या दिया जाता था, गाय का दान दिया जाता था। लास्ट है इसमें समापवर्तन, समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार क्या होता है, तो समापवर्तन संस्कार में अब वह पढ़ उड़ लिया है, अब पढ़ने के बाद, अब संस्कार के बाद वह कहाँ जाएगा, अब गृहस्थ जीवन में। किस जीवन में, गृहस्थ। तो समापवर्तन का मतलब क्या था, पढ़ाई खत्म हो गया है, अब वह अपना कहाँ जाएगा बता, तो गृहस्थ जीवन में, और समाज का क्या करेगा, कल्याण के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो पढ़ाई लिखाई के खत्म के बाद वह अपने समाज में रहने के लिए जाता है। तो इसी समाज में रहने के लिए क्या बोलते हैं बता, तो इसको समापवर्तन संस्कार। इसमें क्या आता है, शिष्य गुरु का घर छोड़ के अपने घर में जाता है। शिष्य गुरु का घर छोड़कर अपने घर, शिष्य गुरु के घर पे था कि नहीं था पढ़ने के समय में, अब वहां से पढ़ाई खत्म हो गया तो वो अपने घर में चलाया कि नहीं चलाया, तो इसको बोला जाता है क्या बताता, समापवर्तन संस्कार। क्या बोलते हैं, समापवर्तन संस्कार। अब 5 को यहाँ पे हो गया। इसके बाद तो विवाह संस्कार, विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार क्या होता है, एगो। इससे मनुष्य क्या होता है, अपना गृहस्थ जीवन में क्या करता है, प्रवेश, अपना दिन दुनिया में अपन जीवन का क्या करता है, शुरुआत करता है। समझ में आया कि नहीं, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इससे कौन जीवन में प्रवेश करता है, गृहस्थ जीवन। अब देखेगा ना तो पता, इसमें भी बहुत सारा चीज होता है, मगर ये है एक ही वो संस्कार। विवाह एक ही को ना होता है, अब जो 10 को कहता है वो अलग बात है, पर विवाह संस्कार में एक होता है। और इसमें देखो कितना कर अधिक संस्कार होते हैं, इसके अंदर कितना कर्म कांड होता है। कर्म कांड का मतलब क्रिया क्या है, तो सबसे पहले तुम देखेगा ना तो वर पक्ष का क्या होता है, स्वागत होता है। पहले वर पक्ष का क्या होगा, स्वागत।
शादी आता है तो बाराती लेके नहीं आता है, तो स्वागत में पूरा गांव वाला रहता है, लड़की वाला के पिताजी रहता कि नहीं रहता है। फिर जब आएगा ना तो वहां पे निरीक्षण होगा, वर वधु का क्या होगा, निरीक्षण। इसको गांव जाकर परछान बोलते हैं, सुना है, परछान। गोबर भैले, गोबर को धर के उसमें डालता रहता है। इसके बाद आता है तुम्हारा, इसमें मंडप निर्माण भी आएगा कि नहीं आएगा। मंडप का क्या कहता है, निर्माण, मंडप निर्माण। देखेगा ना अथी के दिन, ये क्या कहते हैं, पूजा मटकोर नहीं होता है, पूजा मटकोर के दिन ही शायद अथी बनता है क्या, मरबा, मरबा बनता है। तो उसमें वो भी एगो क्या है, कर्म कांड ही है, संस्कार का ही भाग है, समझ में आ गया, मंडप निर्माण। इसके बाद तुम देखेगा ना तो यहाँ पे एक और संस्कार आता है, अग्नि स्थापन। आग पर, आग नहीं होता है उस पर। पानी ग्रहण, कौन ग्रहण, पानी ग्रहण, पानी पिलाया जाता है, तुमने देखता होगा मिठाई खिया के, समझा। इसके बाद वरमाला, सुना है, वरमाला भी होता है, वरमाला। इसके बाद तुम्हारा देखेगा ना तो इसमें लाजो होम होता है। लाजो होम क्या होता है, लावा का नहीं अति उड़वाता रहता है, कथी लावा रहता है, कथी का लावा रहता है, धान के लावा से नहीं उड़वाता रहता है। हाँ, तो इसको बोलते हैं लाजो होम, धान के धान के लावा से, समझा, लाजो होम होता है। इसके बाद तुम देखेगा ना तो सप्तपदी, सप्तपदी का मतलब 7 गो क्या वचन, क्या गो वचन होता है, 7 गो वचन, 7 वचन, 7 वचन हो जाता है। उसके बाद देखेगा ना तो सुबह के समय में क्या होता है, कन्यादान, क्या होता है, कन्यादान। तुम देखेगा तो इसमें सिंदूर दान होगा कि नहीं होगा, सिंदूर दान, सिंदूर दान होता है, क्या होता है, सिंदूर दान। तो ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, विवाह संस्कार के अंतर्गत। अब भागने वाला क्या करता है, ये सब करता है, एगो खाली सिंदूर डाल दिया हो गया शादी, इसीलिए उसे सुखी नहीं रह पाता। संस्कार, कौन संस्कार हो गया, एक होता है लास्ट, कौन वाला बताओ तो, अंत्योष्टि संस्कार, अंत्योष्टि। आई क्या गो होता है, 2 गो, एगो क्या गो होता है, इसी को बोलते हैं जन्म के जा मरने के बाद।